देखो टॉपिक क्या है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, पहले तो ये भी जानना जरूरी है कि डायरेक्ट स्पीच, देखो स्पीच का मतलब हम लोग जानते हैं भाषण होता है, या जो बात हम कह रहे हैं वही बात होती है। जो कुछ भी हम कहते हैं वो स्पीच ही तो है, कुछ ना कुछ तो बोलते ही है। तो जो हम बोलते हैं मतलब डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप। क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष रूप। और ये क्या होता है हमारा? अप्रत्यक्ष रूप। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष रूप। ठीक। प्रत्यक्ष का मतलब बात समझो, जैसे अगर कोई भी बात होगी, कोई भी स्पीच होगी, कोई भी बात होगी, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा या कोई बात ही नहीं होगी तो कहीं हो जाएगी नहीं बिना कोई बात के। जो बात है हमारी, अगर कोई बात हमको अगर किसी व्यक्ति से कहनी है, जैसे मान लिया अमित से कुछ कहना है, हमने कह दिया कि जो है, माना कि अमित से कहा हमने कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। हमने क्या कहा? तुम एक अच्छे लड़के हो। तो हमने ये बात इनसे स्वयं कही, हमने ये बात इनसे स्वयं कही। अगर जो बात कोई भी व्यक्ति स्वयं जाके कहे, स्वयं जाके कहने मतलब समझ में आ रहा है, अगर अपनी बात स्वयं अपने ही शब्दों में कही जाए, अपनी बात स्वयं अपने ही शब्दों में कही जाए तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप, यानी डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। समझ गए? डायरेक्ट स्पीच। अगर वही बात, जैसे मैं मान लिया कि हमको कोई बात अमित से कहनी है, तो मैं अगर राहुल से कहूं कि ये चीज जाके तुम अमित से बता दो, ये चीज जाके तुम अमित से बता दो। अगर मैं कहूं, जैसे मान लिया हमको कहना है तुम एक अच्छे लड़के हो, तो मैं खुद ही इनसे कहूंगा ना कि तुम एक अच्छे लड़के हो। लेकिन अगर यही मेरी बात राहुल इनसे कहे जाती कि सर जी ने तुमसे ये कहा है, तो उनका कहने का तरीका ये होगा कि सर जी ने कहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। यही तो कहोगे कि वह एक अच्छा लड़का है। मतलब बात यह है कि जब तीसरा व्यक्ति तुम्हारी बात को, इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है त्रिकोण, मतलब अपनी बात इनसे कहें तो वही बात तुम्हारे जाके उनसे कहें, तब जाके मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट। और अगर हम जाके स्वयं अपनी बात कह दें तो वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। कितना समझ में आया? प्रत्यक्ष रूप क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है? जो भी बात है अगर लिखना चाहे तो हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब यह होता है कि वक्ता द्वारा कही गए अपने शब्दों को अपने ही स्वयं के शब्दों में, मतलब लिखी गई बात को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अपनी बात को अपने शब्दों में लिखी गई स्पीच को ही क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और यदि अपने मतलब हमारा कार्यक्रम में ये कह सकते हैं हम कि अगर कोई बात को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा वही बात कहलवाई जाए, यानी स्वयं की बात को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कहलवाई जाए तो उसे क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अब हम एक बात इसमें लिख रहे हैं, एक चीज इसमें लिख रहे हैं जो कि तुमको समझना है। जैसे मान लिया एक हम स्पीच लिख रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच। जैसे हमने कहा राम सेज टू मीरा, फिर यहां पर ये लगता है कॉमा और फिर शुरू होता है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा जब हम शुरू करते हैं तो डबल 6 यानी 66, जैसे डबल 6 लिखा जाता है उस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद इसमें लिखते हैं यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल। और जब हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं तो 9 की तरह बनाते हैं, छोटा सा। कैसा बनाते हैं? 9 की तरह। जब शुरू करेंगे तो 6 के तरीके से, जब बंद करेंगे तो 9। इतनी बात पल्ले पड़ी। अब देखो इसमें लिखा क्या है? राम सेज टू मीरा। इतनी ही अगर बात को हम देखें, इतनी बात कि राम सेज टू मीरा, हमको ये चीज पता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ चुके हैं, उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इसमें से के साथ एस लगा है। सेज
अगर एस लगा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, ता है, ती है, ते है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो इसमें क्या हो जाएगा, से मतलब होता है कहना, से मतलब कहना, कि राम सेज टू मीरा, यानी राम ने मीरा, यानी राम मीरा से कहता है, राम मीरा से कहता है। अब वो बात लिखी है कि यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी तुम एक सुंदर लड़की हो, यानी राम ने मीरा, यानी राम मीरा से कहता है कि तुम एक सुंदर लड़की हो। यू चीज समझ में आवा कि नहीं आवा, पहले बताओ, कितना समझ में आया, कोनो दिक्कत बाटे नहीं। अब देखो इसमें एक चीज ये बताओ, इसमें बात कह कौन रहा है, राम कह रहा है, तो इसमें राम क्या है हमारा, राम इसमें फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन, यानी सबसे पहले राम का ही तो नाम लिखा है, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम क्या कहते हैं, स्पीकर। स्पीकर मतलब क्या होता है, बोलने वाला, क्या होता है, बोलने वाला। स्पीक मतलब कहना या मतलब बोलना, स्पीकर कह सकते हैं, या तो फिर इसको क्या कह सकते हैं, रिपोर्टर, क्या बोल सकते हैं, रिपोर्टर, रिपोर्टर, ठीक है, सही है। देखो रिपोर्टर, अब रिपोर्टर का मतलब क्या होता है, जो रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट कह रहा है, जैसे तुमने देखा होगा, मतलब टीवी चैनल पे या न्यूज पे जो एंकर बैठते हैं वो रिपोर्टर ही तो होते हैं, जो बात बताते रहते हैं, यानी पूरी घटनाएं बताते हैं उनको, तो यानी जो बताने वाला, बोलने वाला जो होता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो इसमें जो भी बात लिखी है उसको कह कौन रहा है, राम, तो राम इसमें कौन है, बोलने वाला, राम कौन है, बोलने वाला, यानी फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं दूसरा लिखा सेज टू, सेज इसमें क्या है, वर्ब, से क्या है इसमें, वर्ब, तो इसको क्या कहेंगे, जो से लिखा है ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी क्रिया। तो क्रिया क्या हो रही, कहने वाली क्रिया है, यानी कह रहा है, कहता है, तो यहाँ पर कहना जो है वो क्या है, क्रिया है, तो इसको क्या कहेंगे, जो बीच में लिखा होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद देखो क्या लिखा, मीरा, मीरा भी एक नाम ही है। अब इसमें देखो राम मीरा से कहता है, तो इसमें बोलने वाला तो राम है, लेकिन सुनने वाला कौन है, मीरा, तो यानी इसमें सेकंड पर्सन कौन है, मीरा, ये क्या है, सेकंड पर्सन, कौन है इसमें, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, लिसनर, लिसनर मींस क्या होता है, सुनने वाला, क्या होता है, सुनने वाला, ठीक। सेकंड पर्सन लिसनर या रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसको, जो रिपोर्ट, मतलब रिपोर्टर के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो भी हम कह सकते हैं। लेकिन इतना समझ में आया कि फर्स्ट पर्सन समझ में आया राम, सेकंड पर्सन समझ में आया कि जो बात कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो बात को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, ठीक है। उसके बाद ये निशान कौन सा है, कॉमा, ये निशान कौन सा है, कॉमा, ये है कॉमा, कॉमा, और ये निशान कौन से है, इनवर्टेड कॉमा, क्या है, इनवर्टेड कॉमास, इनवर्टेड कॉमा, ये भी वही है, ठीक है बेटा, ये इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बात लिखी गई है, यानी ये इतनी जो बात लिखी है हमारे बीच में, इस बात को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, क्या बोलेंगे, यानी जो भी रिपोर्टर कह रहा है उसकी कहीं, उसके द्वारा कही गई बात, यानी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारी स्पीच होती है, यानी जो भी बात कही गई है वो हमारी किस में लिखी होगी, इन्वर्टेड कॉमा में, वो हमारी बात इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होगी। और ये जो दूसरा नाम लिखा होगा वो क्या है, हमारा सेकंड पर्सन, जो कि बात को सुन रहा है। बीच में क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि क्रिया बता रहा है, क्रिया मतलब काम क्या हो रहा है, कहने का,
उसके बाद जो पहला नाम होगा उसको फर्स्ट पर्सन, स्पीकर या रिपोर्टर कुछ भी हम कह सकते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी बात समझ में आई? इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं। देखो इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, जितना बताया गया समझ में आया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, इतनी चीजें समझ में आई। अब हम लोग रूल नंबर फर्स्ट करते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की विधि बताते हैं। यानी अगर डायरेक्ट स्पीच लिखी है उसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है तो पहला नियम हम लोग आज पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा नियम हम लोग कल पढ़ेंगे। पहला नियम क्या कहता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया, यानी जो रिपोर्टिंग क्रिया है हमारी, वो प्रेजेंट टेंस सेज, से या सेज, से या सेज या तो फिर विल से हो, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। अब इसके नियम क्या होते हैं? देखो एक चीज मैं तुमको बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर जो समझ में आएगा। एग्जाम्पल में क्या लिख रहे हैं? जैसे लिख लिया हमने कि राम, अभी जो लिखे हैं, सेज टू मीरा, राम सेज टू मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you are a beautiful girl, you are a beautiful girl। अब देखो इतनी चीज तुमको समझ में आ गई है, तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो हमारा, देखो कुछ परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए, सम चेंजेस। देखो चेंज क्या करना है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हाथ नहीं लगाना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हाथ नहीं लगाना, उसको वही लिखना है जो कुछ लिखा है। बदलाव किसमें होना है देख लो पहले। बदलाव इसमें होगा सेज टू, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें बदलाव होगा, और जहां पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है वहां पर बदलाव होगा, और उसके बाद किसमें बदलाव होगा? जो हमारा स्पीच में सब्जेक्ट है, स्पीच में जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें बदलाव होगा। समझ गए ना? अब उसमें क्या क्या बदलाव होने हैं जरा गौर समझिएगा। अगर वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब यहां देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से है तो उसको बदल देते हैं टेल में, इसमें टेल में। और अगर सेज है तो उसको बदल देंगे टेल्स में, इसमें टेल्स में, ठीक। और अगर विल से है, तो किसमें बदल देंगे? विल टेल में, ठीक है। इतनी बात पल्ले पड़ी। हाँ, अब देखो जहां पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है, कॉमा एंड इन्वर्टेड, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है? उसको किसमें चेंज कर देते हैं? यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो होता है उसको हम बदल देते हैं डैट में। किसमें बदलते हैं? ठीक है, उसको हम डैट में बदल देंगे। अब उसके बाद एक चीज और भी, स्पीच में क्या क्या परिवर्तन होता है? स्पीच में परिवर्तन, तो यहां से पहली चीज ये जानेंगे कि स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ प्रोनाउंस, प्रोनाउन को बदल देते हैं, ठीक है। सिर्फ प्रोनाउंस को बदल देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोनाउंस पता है ना, प्रोनाउंस तुम लोग जानते हो, आई, वी, यू, है ना, दे, ये सब चीजें क्या होती हैं? प्रोनाउंस, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाने वाले शब्दों को
सर्वनाम यानी प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डिफिनेशन क्या होती है प्रोनाउन की? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। तो इसमें कोई स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन परिवर्तन इसमें क्या क्या होंगे ध्यान देखो। अगर स्पीच में, यदि स्पीच में, यहां ध्यान रखना, यदि स्पीच में आई है, क्या है, आई या बी, ध्यान से समझिए इसको, थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है। आई और बी, आई तथा बी, आई तथा बी जो परिवर्तित होते हैं वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार, इसके अनुसार फर्स्ट पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन के अनुसार। और जो हमारा यू होता है, यू को चेंज करते हैं हम लोग सेकंड पर्सन के, सेकंड पर्सन के, ठीक। फर्स्ट पर्सन के अनुसार आई और बी को चेंज करते हैं, ठीक है, और सेकंड पर्सन के अनुसार यू को चेंज करते हैं। अदर नाउन आर प्रोनाउन, अदर नाउन आर प्रोनाउन क्या हो जाते हैं, नो चेंज, क्या होंगे, बोलो। अब की बात पढ़ने पड़ी कि नहीं पढ़ी? केवल करना क्या है, देखो खेल तुमको समझा दिया है, अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आएगा तो तुम अपनी भाग्य के स्वयं विधाता हो, है ना। आगे समझो, परिवर्तन क्या करना है, जरा यहाँ पे देखो, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। सीन समझिएगा, हमने कहा क्या, इसमें परिवर्तन होना है, इसमें परिवर्तन होना है, स्पीच में कोई परिवर्तन ही नहीं होना है, स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होना है, सिर्फ क्या बदलेंगे, प्रोनाउंस को ही बदलते हैं। अब प्रोनाउंस क्या, यदि स्पीच में क्या है, आई या बी, तो किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार। अगर यू है तो वो सेकंड पर्सन के अनुसार बदलेगा। अदर नाउन या प्रोनाउन कुछ भी है तो वो नो चेंज, समझ गए ना। जैसे अब यहां से समझो, राम था, इसको बदलना है, इसको तो बदलना नहीं है, तो राम को हम राम ही लिख लेंगे, ठीक। अब ये क्या लिखा है, सेज, ये देखो यहाँ पे सेज टू को किस में बदल देते हैं, कैल्स में, तो जहां पे सेज टू है वहां पे क्या लिख देंगे, कैल्स, ठीक। फिर दूसरे नाम में भी छेड़खानी नहीं करनी है, ये तो पहले ही बता दिया था, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में कोई छेड़खानी नहीं करनी। फिर मीरा लिख लिया, मीरा के बाद कौन आ गया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। हमने क्या बताया, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, दैट, तो यहाँ पर क्या प्रयोग कर लेंगे, दैट। उसके बाद स्पीच में क्या परिवर्तन बताया, दोनों परिवर्तन नहीं है, स्पीच में जो परिवर्तन होते हैं वो इधर लिखे हैं, आई बी को फर्स्ट पर्सन के साथ रखते हैं, इसमें आई या बी कहीं दिख रहा है, नहीं है। यू सेकंड पर्सन के अनुसार, इसमें यू है, यू लिखा है ना, ये यू जो है वो सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा। इसमें सेकंड पर्सन कौन है, खड़े हो महाराज बताओ, इसमें सेकंड पर्सन कौन है, मीरा, बैठ जाओ। मीरा जो है उसमें कौन है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन मीरा एक लड़की है, क्या है, लड़की। अगर यहाँ पर किसी लड़के का नाम लिखा होता तो ही लिखते, क्या लिखते, लेकिन यहाँ पर किसका नाम लिखा है, लड़की का, तो लड़की का लिखा, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी, ठीक। अब आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मतलब होता है तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम एक अच्छी लड़की हो। अब यू का बदल गया सी, तो सी को परिवर्तन नहीं करना है, मतलब चेंज नहीं करना स्पीच को, स्पीच प्रेजेंट में ही रहेगी, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगी, स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जिस टेंस में हमारी स्पीच है उसी में करना है, लेकिन प्रोनाउंस बदलने हैं। अब प्रोनाउंस यहाँ सी हो गया, तो सी के साथ तो हम आर लगा नहीं सकते, सी के साथ इज लगेगा क्योंकि ये एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, पूरा उतार लो, ए ब्यूटीफुल गर्ल, फुल स्टॉप लगा दो, इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे, कोई दिक्कत, कुछ समझ में आवा, यस सर। अगला देखो, एक और बताते हैं, देखो जैसे लिखा हो कि मोहन से, ठीक, तो यहीं पे कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, सेकंड पर्सन में ना आते हैं, तो
से मोहन से आई एम गोइंग टू अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि मोहन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू। एक चीज ये ध्यान रखना, अगर बाई चांस सेकंड पर्सन नहीं दिख रहा है, बाई चांस सेकंड पर्सन नहीं दिख रहा है, तो हमको ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है। मोहन लिखना, सेज लिखना, जो लिखा वही लिख देंगे, फिर केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आ जाए। अगर सेकंड पर्सन है तो टेंस बदल जाएगा, समझ गए ना? अगर सेकंड पर्सन लिखा होता तो ये सेज का क्या हो जाता टेंस, लेकिन इसमें सेकंड पर्सन नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जरा गौर से समझो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा मोहन, सेज का सेज ही रहेगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगवा रहे थे, दैट। ठीक, अब स्पीच पे पहुंच गए। स्पीच में आई दिख गया हमको, क्या दिखा, आई किसके अनुसार बदलता है, किसके अनुसार, इसमें फर्स्ट ही पर्सन ही है और कोनो पर्सन नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, मोहन के लिए, मोहन लड़का है कि लड़की है, लड़का है, तो ही। अब ही के साथ एम नहीं लगेगा, इज लगेगा, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। अतरे खेल बाटे कुछ ज्यादा ना है, दोनों समझ में आवा कि नहीं आवा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो एक और समझते हैं बस, ठीक है, एक और। जैसे तीसरा है, लिख दिया कि he will say to you, we have eaten food, यानी हम खाना खा चुके हैं। he will say to you, अब हम कहा बताया कि जो है रिपोर्टिंग फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में कोई भी छेड़खानी हमको नहीं करनी है। ही लिखा है, ही लिखा, ठीक। अब इसमें कहा दिख रहा विल से टू, विल से को किसमें बदल देते हैं, विल्टन में। अगर यहाँ पर ये टू यू न लिखा होता, फर्स्ट ही पर्सन होता, सेकंड पर्सन ना होता, तो क्या लिखते, विल से, उसके बाद दैट, विल से दैट। अगर सेकंड पर्सन है तो इसको से को हम टेल में बदल देंगे, अगर सेकंड पर्सन है तो से को टेल में बदल देंगे, अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विल टेल, है ना, यू, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। हमने बताया फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं करना है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को हाथ नहीं लगाना है, खाली स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें परिवर्तन होगा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहां लगा है वहां पर परिवर्तन होगा, फिर प्रोनाउंस में ही परिवर्तन होगा, अदर कुछ परिवर्तन नहीं। अब जैसे क्या दिख गया, वी, वी किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इसमें कौन है, ही, तो ही है तो ही लिख देंगे आप, ठीक। अब यहाँ हैव है, हैव लिखा गया था बहुवचन के लिए, एक वचन हो गया हमारा ही, तो हैज लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हैज ईटन, हैज ईटन, फुल स्टॉप। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बताओ, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे आप लोग? चलो नोट करो इसको।